नमस्कार दोस्त, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत गॉड फार्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बकरी पालन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कि हम 10 बकरी से बकरी पालन स्टार्ट करें या 10 बकरा से, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। बहुत से किसान भाई जो नए नए बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम बकरी पालन जो है 10 बकरी से करें तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा या 10 बकरे से करें तो किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी के ऊपर हम आज पूरा वीडियो हमारा होने वाला है। तो दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको बकरा के बारे में। अगर आप बकरा पालन करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है पूरे एक साल में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक देसी बकरा या हाइब्रिड किसी भी बकरा का आप पालन कर सकते हैं, तो हम दोनों बता देते हैं। आप अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना खर्च आने वाला है। तो सबसे पहले हम देसी बकरा का बताते हैं। तो देसी बकरा जो होता है, खस्सी जिसको आप तैयार कीजिएगा, वो आपके देसी बकरी का जो खस्सी होगा वो 4 से 5 हज़ार में एक बच्चा आपको 4 से 5 महीने तक का आपको मिल जाएगा आसानी से। तो अगर आपको 10 बकरी खस्सी जो पालना है, 10 बकरा पालना है, तो आपको उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च आने वाला है। 10 बकरा में 40 से 50 हज़ार का आपका खर्च आएगा। उसके बाद आ जाता है, अगर हाइब्रिड का आप करते हैं तो एक बकरा आपको 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक मिल जाएगा। तो उसमें 60-70 हज़ार रुपये आपका पूरा 10 बकरा खरीदने में खर्च आएगा। तो और ये जो हम बता रहे हैं देसी बकरा, इसमें आप 40 से 50 हज़ार में ख़रीद करके आप घर आराम से ला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है उसको खिलाने का, बकरी को खिलाने का फिर खर्च आ जाता है। जैसे आप उसको खिलाइएगा, जो बकरा जब ला रहे हैं तो उसको खस्सी बनाने के लिए आपको एक साल में उसको तैयार करना है। तो उसको जो दाना दीजिएगा आप, वो दाना 100 ग्राम मतलब दाना वो खाएगा। 3 से 6-7 महीने तक वो 100 ग्राम दाना खाएगा। आपको 100 ग्राम दाना उसको देना है। उसके बाद जैसे ही 6 महीना पार करेगा तो आपको उसको 250 ग्राम दाना देना पड़ेगा। 250 ग्राम एक बकरा दाना खाएगा। इसके अनुसार आप अपने एरिया में कितना रेट है दाने का, इस रेट आप निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए। 250 ग्राम पर बकरा आपको देना पड़ेगा ताकि एक साल में आप उसको सेल कर सके। ऐसे पालने का तो बहुत दिन भी पाल सकते हैं, लेकिन आपको एक साल में उसको सेल करना है तो उसको अच्छे से खिला करके आप एक साल में उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है भूसे का। भूसा उसको क्या खिलाएं। भूसा में तो आप जब सीजन है, सीजन के अनुसार आपको भूसा को इकट्ठा करना पड़ेगा। पूरे एक साल का भूसा आपको सीजन के अनुसार इकट्ठा कर कर के रखना पड़ेगा। जैसे गर्मी के मौसम जिस समय दलहनी भूसे का सीजन रहता है, चने दाल खेसारी मसूर जो भी है, उसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि बिना सीजन जिस समय ख़त्म हो उस समय आपको वही दुगने रेट पे मिलेगा। तो इसलिए आपको सीज़न के अनुसार सारा चीज़ करना है। अगर बकरी पालन आपको करना है तो आपको हर चीज़ को देख करके चलना पड़ेगा कि हमको सीज़न के अनुसार हर चारा मिल जाना चाहिए। तो आपको इकट्ठा करके रखना है। और पूरे एक साल का जो आप चारा इकट्ठा कीजिएगा तो उसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च आने वाला है। पूरे एक साल का इकट्ठा कीजिएगा तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपको खर्च आने वाला है। उसके बाद इतना इकट्ठा कर लिए, उसके बाद उसको खिला के एक साल जब पालिएगा तो उसको पालने के बाद उसको, लेकिन पालने के एक साल होने के बाद उसको आपको हड़बड़ा करके नहीं बेचना है। उसको आप बकरीद में या किसी भी ईद में बेचिएगा जिस समय बकरी का डिमांड है, तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। 10 से 12 हज़ार रुपये पर बकरा आपको मिल सकता है। लेकिन आप हड़बड़ाहट में कटिंग वाले से बेच दीजिएगा तो आपको वो बहुत सस्ते रेट पे ले लेता है, इसलिए आपको उसमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको हड़बड़ा करके बकरी खस्सी कभी नहीं बेचना है। और बकरीद में बेचिएगा तो 10 से 12 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगा एक बकरे का। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 40-50 हज़ार रुपये आप उसमें लगाए थे, और पूरा एक साल बाद सेल करने के बाद आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी 40 से 50 हज़ार, 30-40-50 हज़ार के बीच में आपको प्रॉफिट होगा। तो मतलब 10 ही बकरा से एक साल में 40-50 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है अगर 10 बकरा पालन करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद आ जाता है, अगर आप बकरी पालन करते हैं तो ये तो देख लिए खस्सी कितना प्रॉफिट दे रहा है। अगर हम 10 बकरी पालन करते हैं तो एक साल में कितना प्रॉफिट होने वाला है और ये क्या क्या खाएगा और इसका ध्यान कैसे रखना पड़ेगा,
इसके ऊपर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो बकरी पालन में अगर आप बकरी लाते हैं तो आप बकरी लाना है, अगर देसी बकरी या हाइब्रिड दोनों में से किसी भी बकरी लाते हैं तो देसी बकरी अगर आपको लाना है तो आप गाभिन बकरी लाएं जो 3 से 4 महीने का गाभिन है, कम से कम 3 महीने 4 महीने का गाभिन बकरी है उसी को लाएं। नहीं तो अगर आप पाठी लाते हैं तो आपको बहुत समय लग जाएगा उसको खिलाने पिलाने में, तो आपको खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए आप 4 से 5 हज़ार में जो मिलता है जो बकरी जो गाभिन है एक बार उसको लाएं। उसको लाने के बाद और इसको हाइब्रिड का भी बकरी आप ला सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 10 से 12 हज़ार रुपये पर बकरी मिलेगा जो गाभिन बकरी है। तो उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए आपको पूरा खर्च आने वाला है और ये आपको 60 से 70 हज़ार में आपको पूरा 10 बकरी आ जाएगा। उसके बाद बकरी लाने के बाद इसमें भाड़ा वगैरह सब आपको इतना में आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको खिलाने का खर्च आ जाता है। तो खिलाने का खर्च में इसको जो है आप इसको भी वही खिलाना है जो खस्सी खाएगा, खस्सी में जो खाएगा वही इसको भी खिलाना है। और इसका खाना में थोड़ा सा अंतर रहेगा क्योंकि खस्सी अगर 3,000 का खा रही है तो ये 2800, 2900, 2700 इतना का ही खाएगी। क्योंकि गाभिन बकरी है तो गाभिन बकरी को हम डाइट उसको जो देंगे उसको ध्यान रखते हुए देंगे ताकि उसको हर्जा ना करे। उसके बाद इसको खिलाना है और इसमें भी भूसा का इंतज़ाम आपको पहले करके रखना है। बकरी पालना है या खस्सी पालना है, आपको भूसा के इंतज़ाम पहले करके रखना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बकरी ख़रीदने से पहले, आपको बकरी पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप बकरी ख़रीदने जा रहे हैं तो बकरी को अच्छे तरीक़ा से देखें। अगर आप एक बकरी बच्चा देने वाली ख़रीदती है जो एक ही बच्चा दे तो आपको पूरे साल में मतलब 2 बार बकरी आपके यहाँ बच्चा दे सकती है। जैसे आप लेके आए हैं 4 महीना का जो गाभिन है, उसके बाद आप 2 महीना पालिएगा, 2 महीना बाद आपको फिर से वो बच्चा दे देगी। 2 महीना बाद बच्चा देगी तो 10 बच्चा आपके पास आएगा, अगर 10 दी तो 10 बच्चा आएगा। उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीना बाद फिर वो फिर से गाभिन होगी। उसके बाद फिर 1 साल होते होते फिर वो बच्चा देगी। अगर फिर एक बच्चा दी तो आपके पास 20 ही बच्चा होने वाला है टोटल। अगर आप ये सावधानियां रखते हैं कि जो बकरी खरीद रहे हैं वो कम से कम 2 बच्चा दे, कम से कम 2 बच्चे वाली बकरी है तो आपको एक बार में 20 बच्चा होने वाला है और दूसरे बार में आपको 40 बच्चा हो जाएगा। मतलब 1 साल में आपको 40 बच्चा होने वाला है। अगर कुछ बच्चा मोर्टेलिटी भी हो जाता है, कुछ बच्चा अगर मर भी जाता है तब पर भी लगभग आपको 35 बच्चा आपके पास रहेगा 1 साल में। उसके बाद अगर 35 बच्चा का आप रेट निकालते हैं तो अगर 3, 4, 5 महीना 4 ही 5 महीना अगर आप बेचते हैं तब पर भी वो 5,000, 4,000, 4 से 5,000 में आपको आसानी से बिक जाएगा। अगर 3-4 महीना का बच्चा जो खस्सी है, पाठी है, कुछ भी अगर तैयार करके बेच देते हैं 3-4 महीना में तो 4 से 5,000 में आपको आसानी से बिक जाएगा। अगर उसी बच्चा को आप बड़ा करके जो खस्सी है उसमें से समझिए आधा जो अगर खस्सी हो गया तो उसको अगर तैयार करके अगर 10-12 खस्सी हो गया तो उसको आप तैयार करके अगर बकरीद में बेचते हैं तो 12,000, 10,000 के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हम बकरी जो खस्सी है उसको तैयार करके बेचें या बकरीद में बेचें या किसी भी पर्व में बेचें तो आप तैयार करके बेचें। हड़बड़ाहट में किसी भी चीज़ को बेचना नहीं है, हड़बड़ाहट में पैसा नहीं मिल पाता है। इसके वजह से बकरी पालन में बहुत से किसान भाई जो हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो इस तरीक़ा से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और क्या बोलता है इसको जो बकरी जो को खिलाना है वो गाभिन बकरी को और इस जो लाना है गाभिन बकरी में थोड़ा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ देख के चलना पड़ता है कि आपकी बकरी कब बच्चा देने वाली है, कब उसको प्रेग्नेंट करवाना है, कब क्या करवाना है। हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कितना दिन बचा है उसको बच्चा देने में, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप बकरी पालन में जाकर सफल होइएगा। और ये जो बकरा होता है, बकरा में आपको सिर्फ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ आपको सुबह शाम खाना देना है और तबीयत ख़राब हुआ तो उसको सिर्फ सुबह दिलवा देना है या दे देना है। तो आपको बकरा पालना है या बकरी पालना है, दवाई पे आपको इसमें 2 से 3 हज़ार रुपये पूरे साल में खर्च होगा। अगर बीमार हुआ तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपको पूरा साल में खर्च होने वाला है। अगर अच्छे से आप बकरी पालन करते हैं, गर्मी के मौसम से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे ठंडा के मौसम में आप नए जो पशुपालक भाई हैं वो ठंडा के मौसम में बिल्कुल स्टार्ट नहीं करें।
स्टार्ट करना है तो गर्मी के मौसम में करें। गर्मी के मौसम में स्टार्ट करने से ये होता है कि आपको चारा सही समय पे मिल जाएगा, आपको मौसम में उतना परिवर्तन मतलब देखने को मतलब नहीं मिलेगा, कोई भी नुकसान उससे नहीं होगा। और ठंडा के मौसम में आप उसको बचाते बचाते ही परेशान रहिएगा। ठंडा के मौसम में पानी कैसे पिलाएं खिलाएं, कैसे खाना नहीं खाएगी, ठंड लग जाएगा, सर्दी खांसी बुखार, मतलब आप परेशान हो जाइएगा। इसके वजह से आप जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग ले करके कर रहे हैं, ऐसे तो मेरा सिचुएशन ये रहेगा कि आप अगर बकरी पालन स्टार्ट करते हैं तो ट्रेनिंग ले करके ही करें, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ट्रेनिंग ले करके कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग ले लीजिए। थोड़ा सा ट्रेनिंग से इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास जब बकरी हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेगा। इसलिए आप अच्छे से ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद ही बकरी पालन में आप घुसिए। आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन 1-2 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें बहुत प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन मेहनत आपको जम करके करना पड़ेगा उसके बाद। ऐसे बोलने का तो बहुत लोग बोलते हैं कि बकरी पालन में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट उसी को पता चलता है जो कर करके देखता है। ऐसे बोलने से प्रॉफिट पता नहीं चलता है। जो बोलता है उसको एक दिन बोलिए कर करके देखने के लिए कि एक दिन तुम दिन भर उसको बकरी को संभाल के दिखाओ, उसके बाद उसको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है और उसमें कितना ज़्यादा मेहनत है। और जो अपने से घास भी से ला करके अगर घास भी खिलाते हैं तो आपको कम खर्च में भी बकरी पालन कर पाएंगे। इसी तरह का वीडियो हम इस चैनल पे आपको हर चीज़ का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही।